नमस्कार, मैं हूं नकपाल और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। राजस्थान अब फिलहाल आगे बढ़ रहा है, तो वहीं बात करें दिल्ली चुनावों में, तो राजस्थान के तमाम नेता हैं अब दिल्ली में अपनी भूमिका है वो निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में हाल ही में विधानसभा चुनाव है और राजस्थान से कई नेताओं को दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी है वो दी गई है। आखिर राजस्थान के कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं दिल्ली पहुंचे हैं, आखिर उनकी जिम्मेदारी क्या होगी, क्या उनकी भूमिका दिल्ली के चुनावों में होगी। मेरे पिताजी ने ना ये शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया। पीएसएस को फोन लगाओ। पीएसएस? ये आपके फिजिकल शेयर्स को डिजिटल करते हैं। पीएसएस फिजिकल शेयर सॉल्यूशन, जैसा नाम वैसा काम। पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट, हमारे अतिथि बीजेपी की ओर से हितेंद्र शर्मा जी हैं। हितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस की ओर से डॉक्टर मीनाक्षी लेखी जी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हितेंद्र जी आपसे, नोट ले लेते हैं कि आखिर राजस्थान में बीजेपी की ओर से जिन नेताओं को दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई है, आप किस नजरिए से उसको देखते हैं, कैसी वो भूमिका रहेगी? देखिए, हमारे यहाँ पे ये एक नियमित प्रक्रिया है। जहां भी चुनाव रहते हैं, प्रवासी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जो अनुशासित कार्यकर्ता है, उनको भेजा जाता है और राजस्थान के लोगों का और राजस्थानियों का पूरे देश में प्रभाव है। हमारे लोग चाहे बंगाल में हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे साउथ में हो, सभी जगह पे राजस्थान के मतदाता है। महाराष्ट्र में सभी जगह पे, तो यहाँ के राजस्थान के हमारे नेता लोग, उनको वहां जिम्मेदारी दी जाती है और वो जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। राजस्थान के जिन भी लोगों की वहां पे जिम्मेदारी तय हुई है, वो सभी लोग दिल्ली में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। डॉक्टर मीनाक्षी जी, आपका क्या कहना है इस पर? स्टार्टिंग नोट आपका ले लेते हैं। मैम, थोड़ा सा एक सेट कर लीजिए कैमरा, आपका फ्रेम आउट हो रहा है थोड़ा सा। डॉक्टर मीनाक्षी जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी, बिल्कुल आप थोड़ा सा फ्रेम सेट कर लीजिए, थोड़ा सा जो आप, हाँ आप ठीक है मैम, ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा मैम सीधा कर लीजिए, एटलीस्ट आपका फेस कट रहा है। जी, फेस कट रहा है। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये फिर ठीक है। हाँ, तो इसमें देखिए, जो राजस्थान है वो दिल्ली का एक जिसे कहते हैं कि पड़ोसी राज्य भी है और यहाँ का जो डेमोग्राफिक और स्ट्रक्चर है वो भी मिलता-जुलता है दिल्ली से। तो उन सब चीज़ों के मद्देनज़र राजस्थान के से बहुत सारे नेताओं को वहाँ पे ज़िम्मेदारी दी गई है, वहाँ के प्रचार-प्रसार को सँभालने की, वहाँ की जनता से कनेक्ट करने की। तो इसमें जब भी कोई चुनाव होता है पड़ोसी राज्यों में, तो एक राज्य से बहुत सारे नेता दूसरे राज्य में अक्सर जाते रहे हैं। ये पहले भी परंपरा रही है और अभी भी उसी परंपरा के मद्देनजर यहाँ राजस्थान के बहुत सारे वर्तमान एमएलए एमपी को और पूर्व एमएलए एमपी को और पदाधिकारियों को वहाँ पे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वो जिम्मेदारी हमारे नेता माम पूरी मुस्तैदी से तैनात है। थोड़ा सा इससे हम आगे बढ़ते हैं कि दिल्ली चुनाव है, बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। पिछले कुछ चुनावों को देखें तो बीजेपी दिल्ली में आगे बढ़ नहीं पा रही है, क्योंकि इस बार सतीश पूनिया को भी हरियाणा में, जिस तरह आप सभी ने देखा है कि हरियाणा की जीत में अहम भूमिका थी, अब उनको भी दिल्ली है वो भेजा गया है। तो क्या नजरिया रहेगा, क्या आपको उम्मीद लगती है कि जो कमाल हरियाणा के अंदर सतीश पूनिया दिखा पाए हैं, वैसा ही कमाल अब दिल्ली में देखने को मिलेगा? देखिए, दिल्ली देश से अलग नहीं है। दिल्ली की जनता ने देखा है कि पिछले 3 कार्यकाल में केजरीवाल ने किस तरह से दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है, किस तरह से 45 करोड़ का अपना शीश महल खड़ा कर लिया, कितने घोटाले हुए, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो बसों में घोटाला हुआ, चाहे मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला हुआ। वो लोग ये कह के राजनीति में आए थे कि ना हम बंगला लेंगे, ना गाड़ी लेंगे, ना तनख्वाह लेंगे, हम सेवा करेंगे। मगर जितना मेवा आम आदमी पार्टी ने खाया है, शायद भारत की राजनीति में किसी भी दल ने इतनी जल्दी इतना ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं किया होगा जितना कि केजरीवाल और उनकी पार्टी ने किया है। केजरीवाल ने दिल्ली को खोखला किया,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में केंद्र में रहते हुए दिल्ली में 68,000 करोड़ रुपए के काम हमने विकास कार्य कराए। दिल्ली में ट्रैफिक की जो समस्या थी, इतने सारे रिंग रोड, एलिवेटेड रोड, पेरिफेरल रोड दिल्ली के आसपास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारे मंत्री ने, यहाँ गडकरी जी के नेतृत्व में वहां पे हुए। इस तरह के बहुत सारे काम है जिनको लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा जताएगी, मोदी जी के नेतृत्व पे भरोसा जताएगी और इस बार एक लैंड हरियाणा और महाराष्ट्र जैसी विक्ट्री हमारी रही है, वैसी की वैसी स्पष्ट विक्ट्री दिल्ली में भी दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को देगी। डॉक्टर, थोड़ा शीला दीक्षित के समय कार्य हुआ था उसको लोग याद कर रहे हैं, लेकिन अगर देखें तो पिछले कुछ चुनावों पे अगर नजर डालें, पार्लियामेंट के विधानसभा चुनावों पे अगर नजर डालें तो कांग्रेस की जो भूमिका है, तो फिर ये कहें कि कांग्रेस के जो नंबर्स हैं वो नंबर्स में इतना कुछ खास इजाफा है देखने को मिला नहीं है। अगर 20 के चुनावों की अगर बात कर लें तो उस समय भी कांग्रेस को खास कोई मैंडेट मिला नहीं था, सारा तो ये बीजेपी आम आदमी पार्टी के पास गया था और कुछ सीटें बीजेपी के पास गई थी। तो इस बार किस तरह की प्लानिंग है कांग्रेस ने की है, क्योंकि इस बार पवन खेड़ा जब जयपुर में आए थे उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दिल्ली में इस बार जो नजरिया है वो कांग्रेस की तरफ बन रहा है। तो ऐसी क्या स्ट्रेटेजी है, क्योंकि हाल ही में सचिन पायलट ने भी स्टेटमेंट दिया है, अभी आपके संकल्प पत्र में कई स्कीम्स हैं, युवाओं को लेकर भी बात की गई है। तो किन मुद्दों को लेकर के दिल्ली में कांग्रेस पार्टी है पब्लिक के बीच जाएगी, युवाओं के बीच जाएगी? देखिए, युवाओं के बीच और महिलाओं के बीच हम उनके जो रोजगार है और उनके जो सामाजिक सुरक्षा है उन मुद्दों को लेकर ही जा रहे हैं। और जो अभी पार्लियामेंट चुनाव थे उनमें भी कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा था दिल्ली के अंदर। और ये आप ठीक कह रहे हैं कि अभी पिछले कुछ चुनाव में कांग्रेस को वहां पे विधानसभा चुनाव में ना तो सब्सटेंशियल वोट शेयर मिला और ना ही वहां पे हमें कोई वहां पे सीट्स मिली हैं। लेकिन अब क्योंकि जनता ने बहुत लंबे टाइम तक आम आदमी पार्टी के जो भी वहां पे उन्होंने शासन व्यवस्था चलाई उसको देख लिया है और कैसे उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनको भी सबको करीब से जनता ने देख लिया है। उनकी बहुत सारी फ्लैगशिप स्कीम्स जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक है। मोहल्ला क्लिनिक में अगर मैं वर्तमान वर्ष की बात करूं तो पिछले साल के बजाय इस साल में कम से कम 28% का जो फुटफॉल है वो कम हुआ है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां पे दवाओं की कमी और डॉक्टर्स की कमी, उन वहां पे जो स्टाफ की कमी, वो सब कमी के चलते मोहल्ला क्लिनिक से जनता दूर हो रही है। जो स्कूल है, स्कूलों में भी अब कहीं ना कहीं कोई शिकायतें मिलने लग गई है और ऐसे ही वहां पे जो पॉल्यूशन का लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो दिल्ली सरकार की इन सब नाकामियों को देखते हुए, क्योंकि दिल्ली सरकार जब आई थी, जो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी थी, तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने एंटी कांग्रेस सेंटिमेंट बनाने का वहां पे एक सफलता हासिल की थी। अब वो एंटी कांग्रेस सेंटिमेंट से जब वो उपज कर दिल्ली की सरकार बनी और वो पिछले 10-11 साल से चल रही है, तो अब वापस जनता को वो पुराना कांग्रेस का राज याद आ रहा है, कांग्रेस का पीरियड याद आ रहा है जिसमें कि शीला दीक्षित ने दिल्ली को एक खूबसूरत दिल्ली बनाने का, दिल्ली को एक विकास की राह पर लेके जाने का काम किया था। तो जब वो सारी चीजें उनको वापस रियलाइज हो रही हैं, तो हम वर्तमान में जो मैनिफेस्टो में लेके आ रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं क्योंकि आज का जो युवा है, युवा अपने रोजगार के लिए चिंतित है, तो हम उनके लिए अप्रेंटिस स्कीम लेकर आ रहे हैं। महिलाओं को कहीं सामाजिक सुरक्षा का अभाव है, तो उनके लिए हम सामाजिक सुरक्षा की योजना लेके आ रहे हैं। तो हम इन तमाम सामाजिक सुरक्षा और रोजगार के मुद्दों को लेकर ही जनता के बीच में जा रहे हैं। और एक दूसरी बात जो ये है कि जो हमारे दलित वर्ग हैं, उनकी क्योंकि कास्ट सेंसस की मांग हम हमारे राहुल गांधी जी हमेशा उठाते आ रहे हैं, तो हम कास्ट सेंसस को भी एक मुद्दा बनाएंगे दिल्ली के अंदर। तो इन्हीं सब मुद्दों के साथ हम दिल्ली की जनता के बीच में जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता इन सब मुद्दों पर हम लोगों के साथ आएगी, कांग्रेस के साथ आएगी और वो विकास के लिए वोट देगी। हितेन जी, बात करें जिस तरह से मीनाक्षी रेड्डी है, डॉक्टर मीनाक्षी रेड्डी, उन्होंने कहा कि भी बीजेपी कांग्रेस के साथ में युवा है वो आने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, कई स्कीम्स है वो उनकी ओर से शुरू की गई है। दिल्ली के अंदर कई ऐसी बातें हैं शीला दीक्षित के समय जो विकास कार्य हुआ था
कांग्रेस का ये कहना है कि दिल्ली की पब्लिक है, अब उसको याद कर रही है। बीजेपी आखिर किस तरीके का प्लान, एक्शन प्लान है, वो दिल्ली की पब्लिक के बीच में लेकर जाएगी। युवाओं की अगर बात कर लें, महिलाओं की बात कर लें, पॉल्यूशन की अगर बात कर लें, तो इससे निपटने के लिए किस तरह की प्लानिंग है, उसको एग्जीक्यूशन में लाया जाएगा। और राजस्थान के जो मंत्रियों को या फिर जिन विधायकों को, सांसदों को दिल्ली में जिम्मेदारी दी गई है, वो उस क्षेत्र में किस तरह से अपनी भूमिका है उसको अदा करेंगे। देखिए, दिल्ली में कांग्रेस कहीं टक्कर में नहीं है। सीधा सीधा चुनाव आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मध्य में है। जैसा कि अभी कांग्रेस प्रवक्ता जी ने बताया कि भाई लोकसभा चुनाव में हमारा वोट शेयर बढ़ा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो आज नागनाथ और सांपनाथ की तरह एक दूसरे से लड़ रही है, वो दोनों मिलकर उस समय एक स्वार्थ का गठबंधन बना था, मगर दिल्ली की जनता ने उसको भी नकार दिया था। पिछले विधानसभा चुनाव 2020 के अंदर हमारा वोट शेयर, सीटें हमें चाहे 8 ही मिली थी, मगर हमारा वोट शेयर लगभग 37-38% था। कांग्रेस का वोट शेयर था मात्र 4.5%। पूरा का पूरा वोट शेयर कांग्रेस को जो अभी भी मिला लोकसभा चुनाव में, वो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ने से जो भी वोट था वो मिला। अब दोनों अलग मिलकर लड़ रहे हैं। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनेगी। युवा रोजगार के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा है, महिलाएं सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है। और जो दलित, स्वर्ण, ओबीसी जितने भी समाज है, 36 की 36 कौम, हम किसी एक कौम की पार्टी नहीं है, एक कौम की बात नहीं करते। हम लोग पूरी 36 की 36 कौम की पार्टी है और सारी 36 कौम मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। हमारा मजबूत संगठन है। चुनाव जीतने के 3 ही आधार देते हैं: नेता, नीति और नियत। हमारी नियत बिल्कुल साफ है। हमारे पास नरेंद्र जी मोदी सदी का मजबूत नेतृत्व है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन देश ही नहीं दुनिया में मजबूततम संगठनों में से एक संगठन है। हमारा संगठन नेता और नीति के दम पे हम लोग इस चुनाव को 100% जीतेंगे। हितेंद्र जी, आपने बात की नेता, नीति, नियम। नेता तो फिलहाल राजस्थान से कमान अपनी संभाल रहे हैं, दिल्ली में जो नेता है वो अपनी कमान संभाल रहे हैं। आखिर नीति है, वो नीति क्या रहेगी? क्योंकि जिस तरह से राजस्थान के अंदर बात कर लें, सतीश पूनिया, जिस तरह शुरुआत मैंने आपसे की थी कि सतीश पूनिया को हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई थी, वहां से जीत वो निकाल कर लाए, तमाम आपके पास सुर्खी में थी। लेकिन अगर बात करें, दिल्ली का चुनाव थोड़ा अलग है, क्योंकि दिल्ली में आपके पास अलग अलग चेहरे हैं। इंडिया गठबंधन आपके सामने है, भले ही वो एक साथ ना हो, लोकसभा के अंदर वो साथ में रहते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी के सामने एक चुनौती नहीं बल्कि 2 चुनौतियां हैं। इंडिया गठबंधन कौन सा है? कांग्रेस वाला इंडिया गठबंधन या केजरीवाल वाला इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन के कई सारे घटक दल हैं जो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भाई हम केजरीवाल का सपोर्ट करेंगे। ममता बनर्जी कह रही हैं, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, आपके महाराष्ट्र के जो इनके घटक दल हैं, चाहे वो पवार साहब हो, चाहे वो ठाकरे साहब हो, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की कहीं कोई प्रामाणिकता नहीं है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन में एक बोझ स्वरूप बनती दिख रही है अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। तो इंडिया गठबंधन की हम बात ना करें। मैं फिर इस चीज को दोहराना चाहूंगा कि सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी के 10 साल के भ्रष्टाचार को, कुशासन को दिल्ली की जनता ने देखा है। 10 साल के मोदी जी के कार्यकाल को देखा है। इस दम पे हम जीतेंगे। और हमारे नेता लोग, विशेषकर आपने 2 बार सतीश जी भाई साहब का जिक्र किया, सतीश जी की संगठन क्षमता का लोहा सबने माना है। हरियाणा चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने 1 साल मेहनत करी और जो परिणाम दिया, कोई भी चीज को नहीं मान रहा था। इस तरह का सभी जगह एक प्रोपेगेंडा खड़ा था, मगर जब भी सतीश जी भाई साहब से बात होती थी, वो कहते थे कि हरियाणा हम जीतेंगे। और हरियाणा ना सिर्फ हम जीते, पिछले तीनों चुनाव में सबसे बड़ी जीत हमारी हुई है। उसी तरीके से आप देखिएगा कि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में सरकार में लाने का। डॉक्टर मीनाक्षी, बात करें जिस तरह से सचिन पायलट भी फिलहाल दिल्ली में एक्टिव हैं, तमाम नेता हैं राजस्थान से दिल्ली गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से हिमाचल के अंदर पिछले आपने देखा कि हिमाचल में जीत दर्ज मिली थी, दिल्ली के अंदर बीजेपी से जब भी सवाल किया जाता है, उनका साफ तौर पर कहना होता है कि चुनाव केवल आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, कांग्रेस दिल्ली में कहीं पर नहीं है। ऐसा क्यों और क्या आपके पास इसकी रणनीति तैयार है? देखिए, ये तो इनका कहना है कि ये जो चुनाव है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, कांग्रेस कहीं पिक्चर में नहीं है। ये इनके मन के भाव है। जनता के मन के भाव क्या है, बात तो वहां पे आएगी, क्योंकि जो भी फैसला है वो जनता जनार्दन करेगी। और अभी जब हमारे नेता
अपनी नीतियों को लेके, हमारे मैनिफेस्टो को लेके, हमारे जो संविधान रक्षक सोच है उसको लेकर, जो समाजवादी सोच है उसको लेकर जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो उनको जनता से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यही परिचायक है इस बात का कि जनता आने वाले चुनाव में कांग्रेस को अपना समर्थन और अपना जिसे कहते हैं वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये चुनाव किसके बीच में है, क्योंकि अंतिम फैसला तो जनता करेगी। और जहां तक ये अभी कह रहे थे हितेंद्र जी कि जो दिल्ली की जनता है वो महिला सुरक्षा के नाम पर बीजेपी के साथ जाएगी, तो ये मैं इनको याद दिलाना चाहूंगी, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है जब यही दिल्ली की जमीन पर हमारे महिला पहलवान बेचारी इसी सर्दी के दिनों में बैठी थी धरने पर और उनको कोई देखने नहीं आया था। तो ये महिला सुरक्षा को दिल्ली भूली नहीं है कि कैसे महिला सुरक्षा पे बीजेपी का क्या रुख रहता है। जब किसानों की बात आती है, किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया जाता। जब लद्दाख से वो लोग अपने हकों की बात लेकर आते हैं तो दिल्ली में घुसने नहीं दिया जाता। तो ये प्रजातंत्र पर जो हमले किए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा, वो जनता उन प्रजातंत्र के हमलों का जवाब जनता ही देगी। इस बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी। इसमें जनता ही अपनी जो अहम भूमिका है वो 5 फरवरी को निभा देगी और 8 फरवरी को परिणाम हम सबके सामने। हितेन जी, मैं इन डॉक्टर मीनाक्षी लेखी ने जो जवाब दिए हैं उस पर छोटा सा एक काउंटर आपका लेना चाहूंगा कि आखिर बीजेपी के पास ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई दिल्ली में आना चाहता है, विरोध करना चाहता है, तो वो पूरी जगह सुर्खियां हैं बटोर ली जाती है, लेकिन जब मुलाकात की बात आती है तो केंद्र की ओर से कोई पहुंच नहीं पाता। देखिए, बहन मीनाक्षी जी की बात पे मैं सीधा-सीधा एक टिप्पणी पे ये जवाब देना चाहूंगा कि बहन मीनाक्षी जी ने कहा कि कांग्रेस संविधान रक्षक है। अगर इस देश में संविधान का भक्षण करने का किसी ने काम किया है तो वो कांग्रेस ने किया है, और वो जग जाहिर ऑन रिकॉर्ड है कि कांग्रेस ने किस तरह से देश में इमरजेंसी लगाई थी। ये बात करती है दिल्ली में किसी को नहीं आने दिया जाता, तो याद होगा इनकी सरकार में दिल्ली में किस तरह से सिखों का नरसंहार किया गया था, साधु संतों पे किस तरीके से गोली चलाई गई थी। और ये जो बात कर रहे हैं कि एक राजनीति प्रेरित जो किसान और जो आंदोलन था, पहलवान आंदोलन, वो राजनीति से प्रेरित आंदोलन था, उसकी सारी जांच हो चुकी है, सारा मामला सब जुडिशियल है। इस तरह की चीजों से दिल्ली की जनता भ्रम में नहीं आएगी। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की लहर नहीं सुनामी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से वहां दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में जीतने जा रही है। कांग्रेस कहीं फाइट में नहीं है। बहुत खुले दिल से मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि कांग्रेस कहीं कोई टक्कर में नहीं है। सीधा चुनाव आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मध्य में है। कांग्रेस एक आउटसाइडर की तरह दिल्ली का चुनाव लड़ रही है, जैसे अन्य जगहों पे कई पार्टियां लड़ती हैं, उसी तरीके से कांग्रेस की स्थिति है। चलिए, अगर आपको इस बात को अगर सच मान लें तो क्या लगता है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, कितनी सीटें बीजेपी है वो जीत पाएगी? 8 संख्या ज्यादा बढ़ेगी या सीमित संख्या उतनी रहेगी? स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। जी डॉक्टर मीनाक्षी, यदि स्पष्ट बहुमत से बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है कांग्रेस की ओर से, या फिर कहेंगे आपका इस पर क्या कहना है? ये तो मैंने तो पहले ही आपसे अभी आपके सामने कहा है कि ये फैसला तो जनता करेगी कि किसको समर्थन देना है, किसको समर्थन नहीं देना। लेकिन हम इस बात पे बिल्कुल निश्चिंत है कि दिल्ली की जनता इस बार कांग्रेस को अपना समर्थन देने जा रही है, अपना मत देने जा रही है, और जो भी रिजल्ट होगा वो 8 फरवरी को हम सबके सामने होगा। इसमें मैं अभी कोई बहुत बड़ा दावा करूं, कुछ आपके सामने कुछ बहुत कोई ऐसी टीम है लगातार काम कर रही है, ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है। एक अगर अनुभव आंकड़ा लेके चले या फिर टेंटेटिव आंकड़ा लेके चले कि क्या खाता खुलेगा या फिर कितनी संख्या का अगर आप अनुमान लेके चलें, क्योंकि ग्राउंड आपके सामने है, ग्राउंड की स्थिति आपके सामने है, तो फिर भी अगर अंदाजा हम लें तो क्या स्थिति कांग्रेस की इस बार बदलेगी? बिल्कुल निश्चित रूप से कांग्रेस की स्थिति बदलेगी। तो मैं कोई अभी आपके सामने कोई एक
आंकड़ा नहीं दूंगी, लेकिन इतना विश्वास जरूर है हमें कि इस बार हमें बिल्कुल बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो जिसे कहते हैं खोने को कुछ नहीं और पाने को सारा जहां है। तो जो भी चुनाव के परिणाम होंगे वो निश्चित से पहले से बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, और पहले जो दिल्ली की जनता है वो कांग्रेस को अपना पूर्ण समर्थन और पूर्ण बहुमत इस बार देने जा रही है। डॉक्टर मीनाक्षी देवी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी की ओर से डॉक्टर हितेंद्र शर्मा थे, उनका शुक्रिया। आप दोनों अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। राजस्थान के नेता हैं, दिल्ली में अपनी कमान संभाल रहे हैं, चाहे सतीश पूनिया की बात कर लें, चाहे सचिन पायलट की बात कर लें। दोनों पार्टी के राजस्थान से तमाम जो नेता हैं, लगभग बीजेपी की अगर बात कर लें तो लगभग 25 से ज्यादा नेता, और अगर कांग्रेस की बात कर लें तो लगभग 35 से ज्यादा नेता हैं, कुछ विधायक, कुछ सांसद हैं। दिल्ली में अपनी कमान है वो संभाल रखी है। दिल्ली केंद्र की राजधानी है, यानी कि देश की राजधानी है, केंद्र का पूरा सेंटर पॉइंट है। दिल्ली ही सब कुछ तय करता है। इस बार आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती है या पीछे आती है, या फिर कांग्रेस का अपना खाता खुलता है, या फिर बीजेपी की संख्या में इजाफा होता है, यह जल्द ही आप सभी के सामने फरवरी के अंदर आ जाएगा। लेकिन दिल्ली की स्थिति में क्या और कैसी रणनीति रहेगी, इन सभी को जानने के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।